नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मानव संपदा पोर्टल से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आपको अवगत है, शिक्षकों को जितने भी अवकाश लेने होते हैं उसके लिए उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन जब आप अवकाश लेते हैं तो कई समस्याएं शिक्षकों के सामने आती हैं। शिक्षकों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आज उसी से संबंधित ये वीडियो है। मानव संपदा पोर्टल में अवकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सामान्य प्रश्न जो शिक्षकों के मन में उठते हैं वो मैं लेके आया हूं, और उनके क्या क्या उत्तर होंगे ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव संपदा के ऑनलाइन अवकाश मॉड्यूल में कर्मचारी द्वारा अवकाश हेतु आवेदन कैसे किया जा सकता है। देखिए, ये प्रश्न जो नए शिक्षक हैं उनके लिए है, क्योंकि जो पुराने शिक्षक हैं वो तो अवकाश के लिए अप्लाई करते ही हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए व्यक्तिगत EHRMS कोड के माध्यम से लॉगिन करेंगे और लीव मॉड्यूल में अप्लाई लीव को चयन करके सेलेक्ट करेंगे। तो ये सभी को पता है। दूसरा है, कर्मचारी के अवशेष अवकाश अवशेष को कैसे अद्यतन करें, लीव बैलेंस को कैसे अद्यतन करें। ये प्रश्न, इसमें BRC की आईडी की जरूरत पड़ती है। अधिष्ठान ऑपरेटर यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेटर की आईडी के माध्यम से लॉगिन करेंगे। ये आप खुद नहीं कर सकते, आपको BRC जाना होगा और वहां पर BRC की आईडी से लॉगिन कराना होगा। और सभी कर्मचारियों के अवशेष अवकाश को अद्यतन करने के लिए लीव मॉड्यूल में अदर लीव और फिर अपडेट एम्प्लॉय बैलेंस विकल्प को चयनित करेंगे। वहां पर लीव मॉड्यूल होगा और वहां पर अदर लीव पर जाकर अपडेट एम्प्लॉय बैलेंस को करने पड़ेगा। ये आपको BRC पे जाके कराना होगा। कर्मचारी के अवशेष अवकाश को अद्यतन करने के बाद इसे पुनः संपादित यानी कि एडिट नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जब अवशेष अवकाश अद्यतन हो जाते हैं तो उसको बाद उसको अपडेट नहीं किया जा सकता। ऑपरेटर आईडी के माध्यम से लॉगिन करके अवशेष अवकाश को एक बार अद्यतन कर लेने के बाद इसे पुनः संपादित नहीं किया जा सकता। अतः कर्मचारी के अवशेष अवकाश को अद्यतन करने से पहले संबंधित अधिष्ठान द्वारा यानी BRC द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि सही अवशेष अवकाश को अद्यतन किया गया है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी द्वारा अपने अवशेष अवकाश को कैसे जांचा जा सकता है। मान लीजिए आपको देखना है कि आपके कितने अवशेष अवकाश बचे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्यक्तिगत मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करेंगे, वहां पर अप्लाई लीव पर जाएंगे और अप्लाई लीव पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहां व्यू बैलेंस का ऑप्शन होगा। वहां पर आप देख सकते हैं आपके कितने अवकाश शेष हैं। अगला प्रश्न है, रिपोर्टिंग अधिकारी को कैसे अद्यतन करें। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज करना है। मान लीजिए आपके BEO है वो चेंज हो गए हैं या आपके HM चेंज हो गए हो, तो आपको कैसे करना होगा। जब आप अवकाश हेतु आवेदन करते हैं तो सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे अप्लाई लीव पर जाएंगे तो अप्लाई लीव पर सबसे ऊपर होता है ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो उसी को जैसे आप देखेंगे तो उसी के सामने होता है एडिट का ऑप्शन। वहां पर सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिपोर्टिंग अधिकारी को संपादित एडिट करेंगे। रिपोर्टिंग अधिकारी का आपको EHRMS पता होना चाहिए। सबसे जरूरी तो ये है, HRMS के माध्यम से या पोस्टिंग ऑफिस सूची से उपसर्ग किया जा सकता है। वैसे तो पोस्टिंग ऑफिसर से तो बहुत दिक्कत होती है, आपको EHRMS पता होगा तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, अवकाश एप्लीकेशन में प्रत्यय यानी सफिक्स और प्रीफिक्स का क्या उद्देश्य है। देखिए, सफिक्स और प्रीफिक्स जरूर है। जब आप अवकाश के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर सफिक्स एक ऑप्शन आता है और एक प्रीफिक्स आता है। यदि अवकाश किए गए अवकाश दिवस के पूर्व अवकाश या साप्ताहिक अवकाश यानी संडे है या कोई अवकाश है तो उस दिवस या दिवसों को उपसर्ग के रूप में माना जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कितने दिन की छुट्टी है। जिस दिन आपने छुट्टी अप्लाई की उससे पहले कोई छुट्टी तो नहीं है, या तो संडे हो या कोई हो तो उसे प्रीफिक्स मानेंगे। इसी प्रकार अवकाश वाले, जिस दिन आपने अवकाश लिया उसके बाद छुट्टी तो नहीं पड़ रही, यानी संडे तो नहीं पड़ रहा या कोई और छुट्टी तो नहीं पड़ रही, उनको आप प्रीफिक्स के रूप में मानेंगे। जितनी पड़ रही है उनको आप लिख देंगे।
रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश के अनुरोध को कैसे स्वीकृत किया जाएगा? कैसे स्वीकृत करना है? देखिए, रिपोर्टिंग अधिकारी अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद लीव मॉड्यूल पे जाएंगे, उसके बाद अदर लीव को क्लिक करेंगे और अदर लीव को क्लिक करने के बाद लंबित अवकाश अनुरोध, यानी जो आपके लंबित अवकाश अनुरोध है उस पर सिलेक्ट करेंगे, अवलोकन करके कार्रवाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे और वहां पर उसको आपका ऑप्शन आ जाएगा, रिजेक्ट करना है, अप्रूव करना है, अप्रूव कर देंगे। उसके बाद आपसे वो पहुंचेगा कि आपको उसके बारे में लिखना है, क्यों आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं लीव बैलेंस इज इनफ। उसके बाद कर्मचारी के स्तर पर आवेदन किए गए अवकाश को निरस्त करने हेतु कैसे आवेदन किया जाएगा? कैंसिल लीव का विकल्प चयनित करके अवकाश को निरस्त करने का आवेदन किया जा सकता है। देखिए, आपने कर्मचारी के स्तर पर आवेदन किए गए अवकाश को निरस्त करने हेतु, मान लीजिए आपने अवकाश लिया और अवकाश लेने पर उसी दिन प्रशासन के द्वारा छुट्टी घोषित हो गई तो आपका अवकाश बेकार जाएगा। तो आप करेंगे क्या? आप फिर अपने लीव पर जाएंगे, लीव मॉड्यूल पर, तो वहां कैंसिल लीव का एक ऑप्शन होता है। कैंसिल लीव का विकल्प चयनित करके अवकाश को निरस्त करने का आवेदन किया जा सकता है। वहां पर आप कैंसिल लीव का दे देंगे। हालांकि यह केवल तभी किया जा सकता है जब तक कि रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया हो। अगर अवकाश स्वीकृत हो गया तो फिर उसके लिए अलग प्रक्रिया है। जब तक रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा अवकाश को निरस्त करने का अनुरोध स्वीकृत नहीं किया जाता तब तक कर्मचारी द्वारा अन्य अवकाश हेतु आवेदन नहीं किया जाता, और जब तक इसका रिजेक्ट नहीं करेंगे तब तक दूसरा अवकाश भी आप नहीं ले सकते। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश निरस्त करने के अनुरोध को कैसे स्वीकृत किया जाएगा? देखिए, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन किया जाएगा, वहां पर लीव मॉड्यूल पर क्लिक किया जाएगा और अदर लीव पर, उसके बाद व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को चयनित करेंगे कि कैंसिलेशन रिक्वेस्ट कोई आई है या नहीं आई है, तो उसे वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप आपने छुट्टी लिया, अगले दिन की छुट्टी हो गई, तो आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर कहे आप कैंसिल लीव का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से कैंसिल करा सकते हैं। अवकाश की अवधि पूरे होने के बाद कर्मचारी वापस ज्वाइन करने के अनुरोध हेतु कैसे आवेदन करेगा? कर्मचारी अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करेगा, फिर लीव मॉड्यूल पे जाएगा और उसके बाद माई लीव और उसके बाद सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को चयनित करेगा। पहले माई लीव पे जाएगा और वहां पर सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को चयनित कर देगा। रिपोर्टिंग अधिकारी कैसे ज्वाइनिंग के अनुरोध को स्वीकार करेगा? उसके बाद वो रिपोर्टिंग ऑफिसर पर पहुंच जाएगी, तो रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करके लीव मॉड्यूल पे क्लिक किया जाएगा, अदर लीव पे जाएंगे, उसके बाद व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पे जाएंगे। यदि रिपोर्टिंग अधिकारी 3 दिन के अंदर ज्वाइनिंग के अनुरोध को स्वीकार नहीं करता है तो ज्वाइनिंग स्वतः अद्यतन हो जाएगी। अगर 3 दिन तक नहीं करते हैं तो अपने आप हो जाती है ज्वाइनिंग। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश के अनुरोध को कैसे अग्रेसित किया जाएगा? मान लीजिए अवकाश का अनुरोध है, वो नहीं करना चाहते, दूसरे को कैसे करेंगे? रिपोर्टिंग अधिकारी व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट पे जाएंगे, वहां पर एक्शन बटन को क्लिक करेंगे, तब चयनित रिपोर्टिंग का अनुरोध अग्रेसित करने के लिए व्यू का इस्तेमाल करेंगे। कर्मचारी अवकाश हेतु आवेदन करने में असमर्थ है तो क्या करा जा सकता है? यदि कर्मचारी पोर्टल पर अवकाश हेतु आवेदन नहीं कर पा रहा है तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा कर्मचारी की पूर्व अवकाश का अनुरोध अथवा निरस्तीकरण अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसी कंडीशन हो सकती है कि पहला जो अवकाश उसने लिया है उसको निरस्ती ना किया हो या उसको स्वीकार ना किया हो, तो अवकाश आप दूसरा नहीं ले सकते। अवकाश का अनुरोध स्वीकृत है लेकिन अवकाश अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन ज्वाइनिंग विधिवत प्रस्तुत नहीं की गई, ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। और अवकाश का अवशेष अद्यतन नहीं है या अवशेष आपका अद्यतन नहीं है, तो इस कंडीशन में आप असमर्थ होंगे। तो इन चीजों को आप दिखा लीजिए। अगला प्रश्न है, अवकाश मॉड्यूल में ऑनलाइन ज्वाइनिंग के अनुरोध की प्रक्रिया क्या है? अगर मान लीजिए आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग करनी है तो उससे कैसे करेंगे? कर्मचारी के अवकाश की अवधि पूरी हो जाने पर उसके द्वारा अवकाश मॉड्यूल में ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जब तक कर्मचारी द्वारा अपनी ज्वाइनिंग का अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया जाता उसके बाद द्वारा अवकाश के लिए अगला आवेदन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि आकस्मिक अवकाश, सीएल और प्रतिबंधित अवकाश, आरएल प्रकार के अवकाशों में ज्वाइनिंग का अनुरोध प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं है। सीएल में और पीआरएल में प्रतिबंधित जो अवकाश होते हैं उनमें इसको ज्वाइनिंग दे भेजने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी में आपको ज्वाइनिंग भेजनी होगी। अगला प्रश्न है, कर्मचारी कैसा पता करेगा कि उसके द्वारा आवेदन किया गया अवकाश स्वीकृत है अथवा लंबित है? उसमें क्या करना होगा? कर्मचारी अपनी मानव संपदा आईडी से लॉगिन करेगा,
फिर अप्लाई लीव पर क्लिक करने के बाद व्यू एप्लीकेशन स्टेटस को देखेगा, तो वहां पे पता चल जाएगा कि कैंसिल हुआ है या आपका स्वीकृत हुआ है, वहां पे आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी जनपद विशेष में अधिष्ठान के प्रमुख द्वारा सभी कर्मचारियों के अवकाश के लंबित होने की परिस्थिति कैसे देखी जा सकती है? अधिष्ठान द्वारा कार्यालय प्रशासन आईडी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर आईडी से लॉगिन करेंगे, फिर लीव मॉड्यूल पर क्लिक करके रिपोर्टिंग वाइज लीव पेंडेंसी को चयनित करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि कर्मचारी राजपत्रित अवकाश जीएल, निबंधित अवकाश ईएल या सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार यदि आवेदन करना चाहता है तो इस संदर्भ में अवकाश के लिए क्या प्रावधान है? कर्मचारी किसी भी समय और किसी भी प्रकार या प्रकृति, यहां तक कि राजपत्रित अवकाश, निबंधित अवकाश या सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार दिवसों के लिए भी अवकाश हेतु आवेदन कर सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रविवार को आपको बुला लिया और हम जाना नहीं चाहते हैं या हमें कोई आवश्यक काम है, तो वहां पर भी आप सीएल ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मचारी किसी भी समय, ये हो गया है प्रश्न। अगला, यदि शनिवार से सोमवार तक के लिए अवकाश आवेदन किया जाता है तो अवकाश लेके से कितने दिनों का अवकाश काटा जाएगा? यदि कोई कर्मचारी शनिवार से सोमवार तक के लिए अवकाश का आवेदन करता है तो अवकाश लेके से 3 दिनों का अवकाश काटा जाएगा, इसमें संडे भी जुड़ जाएगा। आकस्मिक अवकाश सीएल की स्थिति में यदि कर्मचारी शनिवार या सोमवार का अवकाश आवेदन करता है तो उसे दोनों अवकाशों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक साथ कर दें, शनिवार का अलग करें और फिर सोमवार का अलग करें। अगला प्रश्न है, कर्मचारी के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश यानी ईएल प्रत्येक वर्ष माह जनवरी और जुलाई में कैसे जमा होता है? राज्य स्तरीय विभाग लॉगिन करके क्रेडिट डेबिट लीव का चयन करने पर अवकाश में जमा घटाने का विकल्प उपलब्ध हो जाता है। क्या कर्मचारी अपने अवकाश अवधि को बढ़ा सकता है? कर्मचारी मान लीजिए छुट्टी ली, उसे बढ़ाना चाहता है तो क्या कर सकता है? कर्मचारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत आईडी से सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट चयनित करके पर केवल चिकित्सा अवकाश एमएल और अर्जित अवकाश ईएल बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे, वहां से आपका बढ़ जाएगा और या ईएल आप अपनी बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेशन लीव का क्या तात्पर्य है, उसके लिए कैसे आवेदन किया जाता है? स्टेशन लीव एक प्रकार का अवकाश है जिसे मुख्यालय ड्यूटी स्टेशन से अधिकृत अनुपस्थिति के रूप में सूचित करने के लिए आवेदन किया जाता है। तो ऐसे मामलों में कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो सकता है यदि उसे आपातकालीन समय में भी स्टेशन लीव के लिए आवेदन किया है। स्टेशन लीव के मामले में अवकाश खाते में किसी भी प्रकार के कोई अवकाश की कटौती नहीं होती। अगला है, सीएल बुक बैलेंस का क्या तात्पर्य है? सीएल बुक कर्मचारी स्तर डेटा एंट्री और विभागीय लॉगिन के वर्षवार उपलब्ध होती है। कर्मचारी द्वारा अपनी स्वयं की आईडी से सीएल बुक ऑप्शन का चयन करके पिछले वर्ष के अपने आकस्मिक अवकाश के अवशेष की जांच की जा सकती है, जिसे ऑपरेटर आईडी द्वारा भी जांचा जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपने पिछले साल कितने अवकाश लिए, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।